हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट एड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि फर्स्ट एड की डिफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमारे फर्स्ट एड की नीड्स क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ में आवश्यकता पड़ती है फर्स्ट एड की, क्या इसके फीचर्स होते हैं फर्स्ट एड के, क्या हिस्ट्री है इसकी। इसके अलावा हमने इसके पर्पसेस देखे थे, इसका फुल फॉर्म देखा था, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने फिलॉसफी के बारे में जाना था, जो कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि फर्स्ट एड की फिलॉसफी क्या है, क्या कहती है फर्स्ट एड की फिलॉसफी, जिसमें हमने तीन चीजें मेजरली पढ़ी थी, जो कि थी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एबीसी बोलते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में देखा था। इसके अलावा सीवियर ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे करना है, और हमारी प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं तो उसकी फिलॉसफी क्या होती है फर्स्ट एड की, तो वो सारी चीजें भी हमने देखी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की। क्या फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स होते हैं, किन किन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट एड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है इंश्योर सीन सेफ्टी। हम इंश्योर करेंगे पेशेंट की सेफ्टी को बिफोर अप्रोचिंग द कैजुअलिटी चेक द सराउंडिंग्स फॉर द surroundings, potential damages such as fire, electricity, traffic, chemicals, etc. etc. ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आसपास की सेफ्टी को देखेंगे कि पेशेंट के लिए वो जगह सेफ है या नहीं है। बिफोर अप्रोचिंग कैजुअलिटी चेक, पेशेंट को चेक करने से पहले हम उसकी सेफ्टी को देखेंगे, उसकी सराउंडिंग सेफ्टीज को देखेंगे। सराउंडिंग कोई डेंजर तो नहीं है, कोई डेंजर जोन तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई आग लगना या इलेक्ट्रिसिटी जैसी कंडीशन, या, या फिर कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है, या कोई केमिकल्स तो नहीं है। तो वो सारी चीजों को हम देखेंगे। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जो पेशेंट को हार्म पहुंचा सके या फर्स्ट एडर को खुद भी हार्म पहुंचा सके। तो उन सारी चीजों को सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे, देखेंगे, इंश्योर करेंगे, सेफ्टी पर्पस को हम सारी चीजों को देखेंगे। देन नेवर पुट योर सेल्फ others at the risk will be attempt to help। ऐसी अगर कंडीशन है जैसे आग लग गई है, या वहां पे कोई केमिकल है, या फिर कोई पॉल्यूशन है, या फिर कोई कोई हार्मफुल गैस है, या फिर कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज है जो कि पेशेंट को जो हार्म पहुंचाई है, और अगर हम उसको बचाने के लिए जाते हैं तो वो हमें भी अगर हार्म पहुंचा सकती है। तो उन सारी चीजों को हमें पहले देखना है, और उनसे उनसे बचने के लिए हम ये सारी चीजों अब पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। नेवर पुट योर सेल्फ, अपने आप को अदरवाइज वहां पे रिस्क में नहीं डालेंगे। पहले सेफ्टी को देखना है, सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, देन हम पेशेंट को सेफ करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, दूसरा प्रिंसिपल बताया गया है स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको कामली मतलब बहुत ही शांति से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारी चीजें हैंडल करनी है। A calm first aider can be think clearly, make better decision and reassure the casualty। अगर फर्स्ट एडर बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत ही तरीके से अगर प्रोसीजर्स फॉलो करता है, फर्स्ट एड देता है, तो उसकी वजह से उसकी थिंकिंग क्लियरली, उसकी जो सोच है वो एकदम क्लियर रहेगी,
ठीक है, वो पैनिक नहीं होगा, कोई गलत प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, मेक बेटर डिसीजन, और एक बेटर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होगा कि जिससे वो एक सही डिसीजन को फॉलो कर सके, एंड रीअश्योर द कैजुअलिटी, और पेशेंट को कैजुअलिटी को भी रीअश्योर करवाएगा। ठीक है, पैनिक में बी लीड टू मिस्टेक एंड डिले द ट्रीटमेंट। अगर फर्स्ट एडर पैनिक होता है तो उसकी वजह से कई सारे वो मिस्टेक कर सकता है, वो पेशेंट के ट्रीटमेंट को भी डिले कर सकता है। तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई दे सकती है। देन थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, एसेस द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी को आपको एसेस करना है, perform a rapid assessment of the patient condition by the checking। पेशेंट की कंडीशन को चेक करने के बाद आपको पेशेंट को क्या करना है, आपको असिस्ट करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले आप देखोगे पेशेंट का कि वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बेहोश है या नहीं है, तो वो सारी चीजें आप देखोगे। दूसरा आप क्या देखोगे, उसके एयरवे को चेक करोगे। तीसरा आप क्या देखोगे, ब्रीदिंग चेक करोगे। तीसरा आप क्या देखोगे, आप सर्कुलेशन को देखोगे, सर्कुलेशन को चेक करोगे। देन पांचवा आप क्या देखोगे, ब्लीडिंग को चेक करोगे। ऐसा तो नहीं उसकी कहीं किसी पार्ट, कोई पार्ट ऐसा हो, बॉडी का पार्ट ऐसा हो जो रैप्चर हो गया हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग को चेक करोगे। और विजिबल इंजरीज को चेक करोगे, विजिबल जो भी आपको इंजरीज दिखाई दे रही हैं उन इंजरीज को आप देखोगे। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, देन क्या है, देन गिव प्रियोरिटी ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आप पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को प्रियोरिटी दोगे। ट्रीट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, जो भी फर्स्टली हमारा जो कैजुअलिटी का जो भी मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करोगे। जैसे कि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एयरवे ब्लॉक हो गया है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसको सही करोगे। देन अगर ब्रीदिंग आपकी अपसेंट है, ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, तो उसको ठीक करोगे, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दोगे, वेंटिलेशन दोगे। ठीक है, थर्ड आप कार्डियक अरेस्ट, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट कॉज हुआ है तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर दोगे, सीपीआर जैसे प्रोसीजर्स दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को आप रोकोगे जिससे कि शॉक के सिम्टम्स ना दिखाई दे। ठीक है, पेशेंट की डेथ ना हो, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, और अगर शॉक के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको शॉक का ट्रीटमेंट देना है। तो इन सारी चीजों को आपको फर्स्टली प्रियोरिटी देनी है, ये आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी होगी इन केस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जब आप किसी कैजुअलिटी को देने गए हो तो। फिफ्थ प्रिंसिपल बताया गया है, कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे आपको देन क्या करना है कि मेडिकल सर्विसेज को कॉल करनी है, लाइक आपको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल करनी है जिससे कि पेशेंट को जल्द से जल्द एक प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके। एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको एक एक्टिविटी एक्टिवेटेड इमरजेंसी सर्विसेज को, मेडिकल सर्विसेज को आपको बुलाना है या पेशेंट को लेकर के जाना है जिससे कि पेशेंट को जल्द से जल्द एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। प्रोवाइडिंग क्लीन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, आपको पेशेंट की सारी क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है जो भी मेडिकल सर्विसेज वाले आपसे पूछते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स वाले, जो भी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जो भी आपसे पूछा जाए वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करनी है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है, आपने क्या देखा, ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट की सांस रुक गई है या पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या उससे सांप ने काट लिया है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप क्लियरली वहां पे इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, एक्सीडेंटल लोकेशन कहाँ क्या है, कि आपको कहाँ पेशेंट को लेने के लिए आना है, आपका कैजुअलिटीज का नंबर क्या है, नेचर
नेचर ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का नेचर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है, नॉर्मल है, या किस तरीके के नेचर ने, मतलब उसकी इमरजेंसी कंडीशन, कंडीशन जो है वो किस तरीके की है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है। तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको देखनी है, आपको अप्रोच करनी है, ध्यान में रखना है। सिक्स्थ आपका आता है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड। आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। गिव ओनली द ट्रीटमेंट दैट नेसेसरी। वही ट्रीटमेंट आपको देना है जो कि वहां पे नेसेसरी है, एंड विद इन द लेवल ऑफ ट्रेनिंग। जो भी आपके लेवल्स हैं उसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, आपको प्रोसीजर्स कोई ऐसा सर्जरी प्रोसीजर वगैरह वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको एज अ फर्स्ट एडर वो सारी चीजें नहीं करनी है। फॉर विच यू आर नॉट क्वालिफाइड, जिसके लिए आप बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रोसीजर्स आपको पता होने के बाद भी आपको परफॉर्म नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ प्रिंसिपल बताया गया है प्रिवेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है। मेंटेन करना है पेशेंट को, क्लीननेस का ध्यान रखना है। वॉशिंग हैंड व्हेन द पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आपको हैंड वॉश करके ही उस अफेक्टेड पार्ट को टच करना है। वेयरिंग डिस्पोजेबल ग्लव्स, आपको कोशिश करना है, अगर आपके पास अवेलेबल है ग्लव्स वगैरह अवेलेबल है तो आप ग्लव्स का यूज करके ही कैजुअलिटी को अटेम्प्ट करें। यूजिंग स्टेलाइन ड्रेसिंग, आपको स्टेलाइन स्टेलाइज ड्रेसिंग का यूज करना है अगर आपके पास अवेलेबल है इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को, तो स्टेलाइज ड्रेसिंग का भी यूज करना है। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, आपको कैजुअलिटी के डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में डायरेक्टली आपको नहीं आना है, क्योंकि हमें नहीं पता है जो कैजुअलिटी है उसे किस तरीके की बीमारियां हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हमें उसके डायरेक्ट किसी भी बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना है। रीअश्योर द कैजुअलिटी, नेक्स्ट एट्थ पॉइंट दिया हुआ है, एट्थ प्रिंसिपल दिया हुआ है रीअश्योर द कैजुअलिटी। आपको कैजुअलिटी को रीअश्योर करवाना है, रीअश्योरेंस देना है कि आप बीमार नहीं होंगे, आप परेशान मत होइए, आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो सारी चीजें हम हैंडल कर लेंगे, आपको सेव कर देंगे। तो उस पेशेंट को ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाना है, उसको शांत कराना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, और जिससे कि उसका डर जो है, जो उसके मन में जो डर डर बैठा है या उसे जो डर लग रहा है किसी चीज का, तो वो उसको रिड्यूस किया जा सके, उसकी एंजाइटी को उसको एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सके, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके, इसलिए उसको इमोशनल सपोर्ट भी देना है। इसके अलावा विच में भी इम्प्रूव, जो कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। देखो एक एज हम देखें तो जैसे नेचुरोपैथ, आप सभी ने देखा होगा कि जो नेचर के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे हम नेचुरोपैथ बोलते हैं, बेसिकली कॉमनली ऐसे बोल लेते हो। तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ जगह ऐसी हैं, मतलब कुछ चाइना में या फिर कुछ हमारे इंडिया में कई सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई भी दवाइयां दी ही नहीं जाती हैं। बस पेशेंट को ये कहा जाता है, पेशेंट को एक मेडिटेशन पोजीशन में बैठाया जाता है, एक शांत एक वातावरण में बैठाया जाता है, और सुबह शाम दिन रात बस उससे एक चीज बोलने के लिए कहा जाता है कि आप सारी चीजें भूल जाओ, क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है, सभी चीजों को भूल जाओ, आप कुछ याद मत करो, बस आप दिन रात ये बोलो, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से अपना काम अपने आप से कर सकता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने अपनी सभी चीजों को मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां
नहीं है। तो उस तरीके से वहां पे क्या किया जाता है, लोगों को मेडिटेशन करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो बिना दवाई के, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट डायग्नोस, पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी लोग अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, बहुत ज्यादा मैं थक गया हूँ उन चीजों से, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, इस तरीके से एक सोच बना लेता है अपनी पेशेंट। ठीक है, अगर हम उस सोच को ही खत्म कर दे तो पेशेंट पूरी तरीके से अपने आप में ही स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहां पे हमें क्या करना है, कैजुअलिटी को एज अ फर्स्ट एडर हम ये अप्रोच करेंगे कि आप घबराओ नहीं, आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ब्लीडिंग ब्लीडिंग क्या है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, कुछ नहीं होता है इससे। आप उसको इस तरीके का कॉन्फिडेंस दिलाओ, इमोशनल सपोर्ट करो, जिससे उसे डर ना लगे, बल्कि वो एक अपने अंदर एक एक पॉजिटिविटी लेकर के आए, जिससे कि वो अपने आप को अच्छा फील करे, उसकी कंडीशन खराब ना हो। हाँ, हम जानते हैं कि उसकी कंडीशन खराब है, लेकिन हमें पेशेंट को ये चीज नहीं बतानी है, क्योंकि वो उससे और भी ज्यादा घबरा सकता है, पैनिक हो सकता है, और जिसकी वजह से पैनिक अटैक भी हो सकता है, आ सकता है, और हो सकता है कि वो डर की वजह से ही उसकी सारी कंडीशन और कंडीशन खराब होती चली जाए, और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो वो सारी चीजें आपको, उसको पैनिक नहीं होने देना है, उसको नॉर्मल रखना है कि आप घबराओ नहीं, आप ठीक हो पूरी तरीके से, आपको कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। देन आपका क्या आता है, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स। आपको आपका नाइन्थ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल बताया गया है, आपको अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं कैजुअलिटी के, कि वो घूम रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको नहीं करने देना है। अगर अननेसेसरी है तो ठीक है, नेसेसरी है, आवश्यक है तो आप उसको मूवमेंट करवाइए, अदरवाइज नहीं करवाइए। डू नॉट मूव द कैजुअलिटी अननेसेसरी। आपको पेशेंट को अननेसेसरी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाने हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी, अगर नेसेसरी अननेसेसरी है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको मूवमेंट नहीं करवाने, स्पेशली इफ द स्पाइनल नेक। अगर स्पाइनल में कोई चोट आई है, नेक में कोई चोट आई है, या मेजर कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, इंजर्ड हो गया है पेशेंट, तो पेशेंट को तो बिल्कुल भी उस कंडीशन में मूवमेंट करने नहीं देना है। नेक्स्ट, लास्ट आपका आता है प्रिंसिपल, अरेंज सेफ ट्रांसपोर्टेशन। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट मतलब उस अफेक्टेड एरिया से हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए एक सेफ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट आपको करना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपको इंश्योर करना है दैट द कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट सेफली, पेशेंट जो है, जो कैजुअलिटी जो है, वो उसको आराम से, आसानी से, सेफली, सही तरीके से उसको एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए आराम से हम उसे शिफ्ट कर सके फॉर द फर्दर इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट के प्रॉपर इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन सारी चीजों को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ओवरऑल आपका प्रिंसिपल है कि आपको, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये क्या चीजों को अप्रोच करता है, कैसे करता है, तो वो सारी चीजें आपकी ओवरऑल इसमें बताई गई। अब प्रिंसिपल के बाद अब आपका आता है पर्पसेस। क्या क्या पर्पस होते हैं फर्स्ट एड के, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड is to provide immediate and appropriate care to an injured or ill person before the professional medical treatment becomes available. The purpose of first aid, पर जो फर्स्ट एड का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि पेशेंट को इमीडिएट, तुरंत का तुरंत हम उस इंजर्ड पर्सन को, बीमार पर्सन को तुरंत का तुरंत एक फर्स्ट एड प्रोसीजर प्रोवाइड करे, उसको मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास ले जाने के पहले उसको हम एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, द फर्स्ट एड इज नॉट
इंटेंडेड टू रिप्लेस मेडिकल केयर, ये हमारे मेडिकल केयर को रिप्लेस नहीं करता है। इसके अलावा इट एक्ट एज अ फर्स्ट स्टेप, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है टू मैनेजिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशंस को, इमरजेंसीज को मैनेज करने का एक फर्स्ट स्टेप होता है, एक पहली सीढ़ी होती है। देन it promote and effective first aid can be significant, improve the patient condition, reduce the complications, and increase the changes of survival. फर्स्ट एड देखो, यहाँ पे जब भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं तो ये प्रमोट करता है एक इफेक्टिवनेस। फर्स्ट एड जब भी हम देते हैं एक देते हैं तो उससे क्या होता है, ये इम्प्रूव करता है पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करेगा, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करेगा, और जो सर्वाइवल चेंजेस जो है उनको भी बढ़ाएगा। ठीक है, जो हम चेंजेस हैं, जो हार्मफुल चेंजेस है, उनको रिड्यूस करके पॉजिटिव चेंजेस को क्रिएट करेगा, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट हाँ सर्वाइव अब कर सकता है। तो उन सारी चीजों को ये मेंटेन करता है। Every action taken by a first aider should be aimed to protect a life, reduce the suffering, and prepare the casualty for the future treatment. Every action, हर एक action take by a फर्स्ट एडर शुड बी एम, हर एक एक्शन फर्स्ट एडर का उसका उद्देश्य होता है पेशेंट की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उसकी अनहेल्दी सिचुएशन को रिड्यूस करना, एंड प्रिपेयर द कैजुअलिटीज फ्यूचर ट्रीटमेंट, जो आगे उसका जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट को जो हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है कैजुअलिटी की कंडीशन के बिहाफ पे, वो उसे हेल्प करे। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर्ड करता है। तो ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट एड के पर्पसेस रहते हैं। तो बहुत सारे अदर पर्पसेस भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना, कंडीशंस को कंट्रोल करना, इसके अलावा पेन में रिलीफ पहुंचाना, मतलब पेन को कम करना। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की रिकवरी को प्रमोट करना, पेशेंट की रिकवरी करवाना, मेंटेन वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना, इन्फेक्शन से बचाना, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट देना, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करना। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं फर्स्ट एड के। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, टू सेव द लाइफ, पेशेंट की लाइफ को सेव करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ कैजुअलिटी। जो मेन पर्पस जो फर्स्ट एड का बताया गया वो यही बताया गया है, सबसे मेन पर्पस, कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना, प्रिजर्व करना पेशेंट की लाइफ को। इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज कार्डियक अरेस्ट, सीवियर ब्लीडिंग, चोकिंग, रेस्पिरेटरी फेल्योर, इमीडिएट अटेंशन, ये सारी चीजों को फर्स्ट एड अप्रोच करे, मतलब इन सारी चीजों से पेशेंट को बचाए। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, या सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, या पेशेंट चोकिंग कॉज हुआ है, या रेस्पिरेटरी फेल्योर हुआ है, तो एक इमीडिएट तुरंत एक अटेंशन पेशेंट को देना ही हमारे फर्स्ट एड का मेन उद्देश्य होता है, एक मेन पर्पस होता है। इसके अलावा फर्स्ट एड का उद्देश्य ये भी होता है कि पेशेंट की डेथ होने से पेशेंट को बचाना बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। जब तक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्पर्स आपके वहां ना आ जाए, तो तब तक पेशेंट को
सेफ रखना, ठीक है, उसको एक एक प्रोसीजर प्रोवाइड करना ही इनका एक मेन उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। टू प्री सेकेंड पर्पस आपका क्या आता है? टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम द नॉरिशिंग द टू प्रिवेंट करना पेशेंट की जो हार्मफुल कंडीशन है, जो उन्हें हार्म पहुंचा रही है, उन सारी चीजों से पेशेंट को बचाना। एंड इंजरी और इलनेस, जो हमारी इंजरी या फिर जो हमारी बीमारियां, हमारी कोई इंजरी हो गई या कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो मे बी बिकम्स मोर सीरियस, वो जल्द ही बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकती है इफ मेडिकल केयर नॉट प्रोवाइड। अगर हमने पेशेंट को मेडिकल केयर एक प्रोवाइड नहीं की तो इंजरी या फिर जो भी हमारी डिसीज कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। द फर्स्ट एड हेल्प, जिसमें फर्स्ट एड हेल्प करता है प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है और कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को, इमोबिलाइजेशन, फ्रैक्चर्स को, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको स्टेबलाइज रखने में आपको हेल्प करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन से आपको बचाता है, एंड प्रोटेक्टिंग द कैजुअलिटी फ्रॉम द फर्दर डैमेजेस, और पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है, कैजुअलिटी को प्रोटेक्ट करता है, फर्दर डैमेजेस से आप पेशेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती है। थर्ड पर्पस इसमें क्या बताया गया है? टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। थर्ड पॉइंट है रिलीफ, रिलीफ मतलब आराम पहुंचाना पेन से, दर्द जो भी हो रहा है उससे पेशेंट को आराम पहुंचाना। मैनी इंजरीज कॉज पेन, बहुत सारी इंजरीज जो है पेन को कॉज करती हैं, जिसकी वजह से फियर, डर भी लगता है कैजुअलिटी को, इमोशनल डिस्टरबेंस भी पेशेंट में दिखाई देती है, जिसमें आप क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर फर्स्ट एडर जो है फर्स्ट एड हेल्प देगा, जिससे कि जो है उसका डिस्कम्फर्ट रिड्यूस होगा, जो उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो वो सारी चीजों को प्रॉपर मेंटेन करना, सपोर्ट करना, इंजर्ड बॉडी पार्ट को सपोर्ट करना है, ड्रेसिंग करना है, जो भी घाव वगैरह, वुंड वगैरह कॉज हुई उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करना है, कूलिंग कूलिंग देनी है पेशेंट को, अगर उसे बर्निंग सेंसेशन वगैरह फील हो रहे तो उसको कूलिंग देनी है, एंड रीएश्योरिंग द कैजुअलिटी, और कैजुअलिटी को रीएश्योर भी करना है, जिससे कि पेशेंट को पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो, और पेन भी उसका रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि उसको आराम मिल सके, रिलीफ मिल सके। फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया है टू प्रमोट द अर्लियर रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी को प्रमोट करना है, मतलब पेशेंट की रिकवरी करवानी है। अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड क्रिएट्स, या आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड जो है वो क्रिएट करे फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट करे फॉर द हीलिंग और रिकवरी के लिए। अर्ली ट्रीटमेंट, हर एक अर्ली ट्रीटमेंट को आपको ध्यान रखना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं देते हैं और कुछ इंजरीज वगैरह होती हैं तो वो हमारे टिश्यूज को डैमेज करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस द रिस्क आपको जो भी लॉन्गर टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है उनके रिस्क को रिड्यूस करना है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, टू मेंटेन वाइटल फंक्शंस, पेशेंट के वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना है। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस, जो हमारा प्राइमरी पर्पस जो बताया गया फर्स्ट एड का, वो यही है कि मेंटेन द बॉडी वाइटल फंक्शन, बॉडी के वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना, स्पेशली एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन करना ही हमारा एक मेन उद्देश्य बताया गया है, मेन पर्पस बताया गया है, जो कि हमारे वाइटल फंक्शंस को अगर हम मेंटेन करते हैं
तो आधे से ज्यादा चीजें हम खुद अपने आप से ही पेशेंट को ठीक कर देते हैं। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना। अगर कोई ओपन वुंड वगैरह कॉज हो गया है, कि ओपन मतलब कोई घाव वगैरह कॉज हो गया है, वुंड वुंड को हम घाव बोलते हैं हिंदी में। कोई कट लग गया है, कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो उसको उसको प्रॉपर सिक्योर करके रखना, जिससे कि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो। क्लीनिंग, पहले तो वुंड की क्लीनिंग अच्छे से करना है, फिर अप्लाई स्टरलाइज ड्रेसिंग, वहां पे आपको एक स्टरलाइज ड्रेसिंग को अप्लाई करना है, एंड मेंटेन हाइजीन, और आपको प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, हेल्प करना है। और इसके अलावा हाइजीन का जब हम मेंटेन करके रखेंगे तो इससे क्या होगा कि ये हमें हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के रिस्क को रिड्यूस करेगा और प्रमोट करेगा प्रॉपर हीलिंग, हीलिंग को प्रमोट करेगा। तो वो सारी चीजें आपकी दिखाई देती हैं। सेवेंथ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेवेंथ पॉइंट आपका आता है टू प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को, सॉरी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को देना है। जो भी विक्टिम है, अ, जो भी एक्सीडेंट्स के दौरान वहां पे था, वो उसके एक्सपीरियंस, उसके फेयर, उसके एंजाइटी, डर, वो सारी चीजें देखनी है। और पेशेंट जो भी कैजुअलिटी है, जो भी उसके आसपास जो लोग हैं, उनको बहुत शांत कराना है, रीअश्योर करवाना है फर्स्ट एडर को, और हेल्प करनी है जिससे कि उसको इमोशनल स्ट्रेस ना हो, इमोशनल स्ट्रेस को रिड्यूस करवाना है। ठीक है। इन सारी चीजों को आपको देखना है, और कैजुअलिटी को और जो भी उसके साथ जो भी लोग हैं उनको कॉपरेट करने के लिए हमें एग्री करवाना है कि आप हमारे साथ कॉपरेट करिए, नहीं तो पेशेंट की भी कंडीशन खराब हो सकती है और आपकी भी खराब हो सकती है। तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई तो वो अपनी मेंटालिटी बना लेते कि अरे मुझे तो चोट लग गई, मुझे तो खून बह रहा है, अब मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, अब तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं तो वो ये हो जाएगा, मैं कैसा हो जाऊंगा। तो वो सारी चीजों को भुलाना है, उन सारी चीजों को उससे सपोर्ट करना है। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है टू इंश्योर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट को एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके पेशेंट को एक इमरजेंसी केयर के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए उसको हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में सेफली प्रोसीड करना है, पहुंचाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने के बाद सेफली हमें कैजुअलिटी को उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए उसे आगे की ओर प्रोसीड करता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बताई गई हैं, फर्स्ट एड की पर्पसेस बताए गए, ये सारे फर्स्ट एड के पर्पसेस होते हैं जिन्हें फर्स्ट एड फॉलो करता है। ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने कई सारी चीजों के बारे में देखा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके पर्पसेस क्या क्या हैं, इस सारी चीजों के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस। तो उसको हम आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, यहीं पे क्लास हम एंड कर रहे हैं।